आप सबका स्वागत है श्री राम स्पीच चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गए हम लोग पिछली क्लास में संधि के बारे में जाने थे, संधि किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर संधि के कितने प्रकार होते गए, तो वो सब के बारे में हम लोग की जाने गए। तो जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे ये चीज़ कहूँगी, आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिससे मतलब कि आपको अच्छी तरीके से आप संधि के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए थोड़ा पिछली क्लास का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए गाइस, हम लोग पिछली क्लास में संधि के बारे में पढ़े थे। संधि किसे कहते हैं? अग्रसर में देखिए संधि किसे कहते हैं गाइस? देखिए दो वर्ड होते हैं जो आपस में मिलते हैं, उसमें जो भी परिवर्तन होता है वही गाइस हमारी क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो पिछली क्लास नहीं किए होंगे, उनके दिमाग में आ रहा होगा मैं ये दो वर्ड की कौन सी बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पास प्रथम शब्द का अगर हम लोग अंतिम वर्ड लेते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड लेते हैं गाइस। फिर यहाँ पास गाइस लेते हैं द्वितीय शब्द का, द्वितीय द्वितीय शब्द का द्वितीय शब्द का द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड लेते हैं गाइस। क्या लेते हैं? प्रथम वर्ड लेते हैं। ठीक है, अब जब ये आपस में मिल जाते हैं, इसमें जो भी परिवर्तन होता है, जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो भी बदलाव होता है, वो हमारी क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। इसी के बेस पर आप ये समझिए पूरी संधि आप कंप्लीट करेंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड, इसी के आधार पर गए आप पूरी संधि कंप्लीट करेंगे, चाहे वो स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो गए। ठीक है, तो ये फार्मूला आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं मैम इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस आगे आगे पढ़ते चलिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पर आती है कि संधि कितने प्रकार की होती है गाइस? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है? एक आपकी होती है स्वर संधि, स्वर संधि होती है गाइस। स्वर संधि के बाद आपकी आती है व्यंजन संधि आती है। कौन सी संधि आती है? व्यंजन संधि होती है। और व्यंजन संधि के बाद आपकी आती है विसर्ग संधि। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है गाइस? विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां होती हैं गाइस। कौन कौन सी? एक आपकी दीर्घ होती है गाइस। इसी को गाइस हम लोग डिटेल से आज हम लोग पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि कौन कौन सी होती है। ठीक है, दीर्घ संधि गुण संधि होती है आपकी, गुण स्वर संधि होती है आपकी। गुण स्वर संधि के बाद आपकी आती है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि के बाद आती है आपकी यड़ होती है गाइस, यड़ स्वर संधि होती है। और यड़ स्वर संधि के बाद आपकी आती है आयादी होती है गाइस। कौन सी होती है? आयादी। ठीक है, आयादी स्वर संधियां होती है। इसके बारे में गाइस हम लोग डिटेल से अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग जानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। तो चलिए यार थोड़ा सा हम लोग इसकी डिटेल से पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसकी ट्रिक जानेंगे गाइस कि हम लोग इससे ट्रिक से कैसे अपने एग्जाम में करेंगे। तो थोड़ा से हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए दीर्घ, तो जो यहाँ पास अगर मैं दीर्घ की बात करूं, आप लोग हेडिंग बना लीजिए कि दीर्घ स्वर संधि की अगर मैं बात करूं, दीर्घ स्वर संधि की। अब देखिए यहाँ पास गाइस अगर शायद दीर्घ स्वर संधि की मैं बात कर रही हूँ, अगर शायद आ का मेल, देखिए आपकी जो इसकी परिभाषा क्या होती है, आ या ई या ऊ का मेल, मेल अगर आ के साथ या ई के, या तो ऊ से हो तो विकार। अब देखिए गाइस यहाँ पर जो लिखा हुआ है से हो तो उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार मतलब बदलाव, क्रमशः। अब देखिए गाइस अगर यहाँ पर जो बात कर रहा है क्रमशः, क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अगर इसका मेल इसके साथ होता है तो आपका बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, फिर ई का मेल अगर ई के साथ होता है तो बड़ी ई हो जाएगी, और छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ होता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। तो उसे गाइस हम क्या कहते हैं? से होता है, या आ ई ऊ से होता है,
है, उसे हम कौन सी संधि कहते हैं गाइस? होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि मैम ये चीज तो मेरे दिमाग में नहीं पड़ा, ये क्या आप कह रही हैं कि अगर शायद आ का मेल आ के साथ होता है, ई का मेल ई के साथ होता है, ऊ का मेल ऊ के साथ होता है, जो भी इसमें विकार होता है वो कैसे होता है, ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए अब हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। अगर शायद यहाँ से मैं एक आपको बता दे रही हूँ, उससे आप समझ जाओगे। अगर आ का मेल अगर इसके साथ होता है फिर भी बड़ा आ ही आएगा। अगर आ का मेल अगर इसके साथ होता है तब भी बड़ा आ ही आएगा। अगर आ का मेल इसके साथ होता है गाइस, अब देखिए यहाँ पर अगर शायद दिया है कि बड़ा आ का मेल छोटा आ के साथ होता है, ठीक है। अब देखिए बड़ा आ का मेल इसके साथ होता है गाइस, किसी भी कंडीशन में होगा गाइस तो आपका क्या आ जाएगा? बड़ा आ ही आएगा, ठीक है। याद रखिए गाइस, जब आ का मेल किसके साथ हो? आ के साथ होता है। देखिए आ का मेल जब आ के साथ होगा तब भी बड़ा आएगा, आ का मेल बड़ा आ के साथ होगा तब भी बड़ा आएगा, बड़ा आ का मेल छोटा आ के साथ होता है तब भी ये आएगा, ठीक है। अगर इसका मेल इसके साथ होता है तब भी ये आएगा गाइस। इसी तरह गाइस इसको भी हम लोग करते हैं कि अगर इसका मेल इसके साथ होता है गाइस, देखिए ई का मेल छोटी ई के साथ होता है, या तो फिर छोटी ई का मेल बड़ी ई के साथ होगा, छोटी ई का मेल बड़ी ई के साथ होता है, या तो फिर गाइस बड़ी ई का मेल इसका मेल इसके साथ होता है, ठीक है। या तो फिर बड़ी ई का मेल बड़ी ई के साथ होता है, किसी भी कंडीशन में होगा गाइस, लेकिन आएगा आपका बड़ी ई ही आएगा। जो भी परिवर्तन होगा वो किस में होगा गाइस? बड़ी ई में ही होगा। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आज के बाद से आपकी संधि के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसी तरह गाइस देखिए अब यहाँ पर ऊ का मेल ऊ के साथ हो रहा है तब भी बड़ा ऊ आएगा, ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ हो रहा है गाइस तब भी बड़ा ऊ आएगा। या तो अब देखिए अब इसका मेल चाहे इसके साथ हो गए या तो इसका मेल इसके साथ हो, कोई भी कंडीशन में होगा गाइस आपका आएगा बड़ा ऊ ही आएगा। जो भी परिवर्तन होगा बड़ा ऊ ही होगा, याद रखिएगा। अब देखिए अब इसका शॉर्ट फॉर्म शायद अब मैं आशा करती हूँ अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मीना मैम क्या समझाना चाह रही हैं। देखिए अब जो इसकी ट्रिक बनेगी कि अगर आ का मेल चाहे बड़ा आ के साथ हो या छोटा आ के साथ हो, किसी के साथ भी हो, जो भी परिवर्तन होगा वो बड़ा आ होगा, ठीक है। यहाँ पास गाइस फिर आप देखिए छोटी ई का मेल या चाहे बड़ी ई के साथ हो गाइस, ठीक है, बड़ी ई के साथ हो, जो भी परिवर्तन होगा गाइस बड़ी ई ही आएगा। इसी तरह गाइस यहाँ पास अगर छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ हो या बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ के साथ हो, छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ के साथ हो या बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ हो, जो भी परिवर्तन होगा गाइस आपका छोटा ऊ ही वो बड़ा ऊ ही आएगा गाइस। तो इससे गाइस आप अपनी ट्रिक के रूप में इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आप इस तरह ये संधि को आप करेंगे। अब यहाँ पास मैं एक उदाहरण लेती हूँ, इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ट्रिक को अगर नोट डाउन करना है तो आप ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपको परिभाषा लिखनी तो आप परिभाषा लिख के भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे होंगे कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा कि जो आपने बोला कि प्रथम शब्द का अंतिम, और देखिए हमने क्या लिया? हिम धन आलय। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे मैम इसका तो होगा तो हिमालय हो जाएगा, वो मुझे भी पता है हिमालय हो जाएगा, लेकिन आप इसकी ट्रिक पर वो करिए जिससे मतलब आपको पूरी संधि को क्या करना है? कंप्लीट करना है। मैंने क्या कहा था? देखिए यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए, सबसे पहले आप लोग लिखिए यहाँ पास, अब मैं जो समझाना चाह रही हूँ कि प्रथम शब्द का अंतिम, देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं गाइस। उसके बाद फिर द्वितीय शब्द का द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रथम वर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं गाइस? प्रथम वर्ण लेते हैं।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझाना चाह रही हूँ। जैसे हमने एक लिया हिम, हिम धन आलय। मैंने आपसे क्या कहा था गई कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। अब बताइए इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे होंगे मैम इसमें अंतिम वर्ण तो माँ है, लेकिन गाइज ये चीज गलत है। देखिए अंतिम इस वर्ण के अंदर दो वर्ण छुपे हुए हैं। कैसे गाइज, एक आपका व्यंजन है, हलंत के साथ व्यंजन है, और एक आपका स्वर है। ठीक है, इस वर्ण के अंदर क्या है, दो वर्ण छुपे हुए हैं, क्योंकि ये जो वर्ण है ये किसकी सहायता से बोले गए हैं, स्वरों की सहायता से बोले गए हैं। अगर शायद इसमें से हम स्वर बाहर निकाल लेते हैं गाइस, तो इसके नीचे क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है, तो ये वास्तविक व्यंजन बन जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है गाइस, आपका ये है। बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, अब ये व्यंजन के साथ नीचे उतर आया। अब इसका अंतिम वर्ण क्या है गाइस, ये है। इसका अंतिम वर्ण क्या है, ये है। अब ये इसका प्रथम वर्ण क्या है, आ है। क्या है, आ है। बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बचा हुआ टुकड़ा क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था गाइस, चार छोटा आ का मेल किसके साथ होता है, बड़ा आ के साथ होता है। तो ये देखिए अब जो भी परिवर्तन होगा गाइस यहाँ पास क्या होगा, आपका बड़ा आ हो जाएगा। बचा हुआ टुकड़ा ज्यों का त्यों लिख देते हैं इसके नीचे। अगर गाइज अगर शायद आप अगर थोड़े से फार्मूला से पढ़ लेंगे गाइज, तो आपको संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी गाइज, क्योंकि आपने कुछ शब्दों को तो रट के रखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसको गाइज आप लोग नहीं बना पाते हैं, और आपकी संधि क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए गाइज आप ये ट्रिक को अपने दिमाग में रख लीजिए। और इसी वाला ट्रिक से आपको पूरी संधि को क्या करना है, कंप्लीट करना है। फिर बचा हुआ टुकड़ा हमने क्या किया, ये कर दिया। अब ये इसको पूरा कर दिया, ही माँ, और ये जो बचा हुआ टुकड़ा इसके बगल में आ गया, क्या हो गया, हिमालय। ये देखिए गाइस आपकी संधि बन गई अच्छी तरीके से। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं मैम ये चीज मुझे नहीं समझ में आया है कि यहाँ पास आपने कैसे कर दिया। अगर से जो भी विद्यार्थी वर्णमाला की क्लास किए होंगे तो उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास एक मैं और ले रही हूँ, जैसे कपि धन ईस, जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ये संधि को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पुश करके नोट डाउन कर लीजिएगा अपना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये दिया है, देखिए कपि धन ईस, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है गए, आप तुरंत इसे अलग करेंगे, आप बोलेंगे कि मैम इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई है। ठीक है, चलिए इसमें द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ये है। बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इसमें बचा हुआ टुकड़ा हमने क्या किया, ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, ये जब आपस में मिलते हैं, अब देखिए इसका मेल किसी के साथ हो रहा है गाइस, ये देखिए इसका मेल इसके साथ हो रहा है, और जो परिवर्तन होगा किस में होगा, बड़ी ई में हो जाएगा। बचा हुआ टुकड़ा हमने क्या किया, ज्यों का त्यों लिख दिया। ये इसको पूरा कर देता है, ये किसको पूरा कर देता है, इसको पूरा कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, का पीस, का पीस। ये गाइज आपका क्या बन गया, का पीस। तो इस तरह गाइज आप ये फार्मूला को अपने दिमाग में रख लीजिए, और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई इससे गाइज आपकी कोई भी संधि गलत नहीं होगी गाइज। ठीक है, और एक जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भानु धन उदय, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भानु भानुधन उदय, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गलतियां बच्चे कहाँ कर देते हैं, देखिए अगर वहां पास आपके एग्जाम में ये चीज दे दिया गया और ये चीज करके दे दिया गया, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी जैसे इसका बना भी देते हो तो ऐसे बना देते हैं, लेकिन ये क्या होता है, गलत होता है गाइज। अब देखिए हम लोग अपने ट्रिक में चलते, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो इसमें गाइज क्या होगा, अगर इसमें ऊ निकल जाएगा बाहर, तो ये हालंत के साथ ये बच जाएगा, आपका ना बच जाएगा। ठीक है, ये अगर शायद इसको हम नीचे निकाल लेते हैं तो ये आता है, ये क्या बन जाता है, देखिए ऊ का मेल कहीं हो रहा है यहाँ पर, देखिए ये हुआ आपका ऊ का मेल होता है, तो क्या होता है, जो परिवर्तन होता है वो बड़ा ऊ में होता है, तो यहाँ पास बड़ा ऊ हो जाएगा। बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये जो बचा हुआ टुकड़ा होता है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्या करते हैं गैस, उसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये बचा हुआ टुकड़ा हम नीचे उतार देते हैं,
ये इसको पूरा कर देता है, भानुदय। ये गाइज आपकी संधि बन गई। तो इस तरह गाइज आपको संधि को रटने की जरूरत नहीं है गाइज। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज से दीर्घ संधि आपकी कोई भी गलत नहीं होगी गाइज। आप इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से दीर्घ संधि के एक भी क्वेश्चन आपसे अब गलत नहीं होंगे गाइज। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं गुण स्वर संधि में आते हैं गाइज। आज हम लोग गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ लेंगे, फिर कल की क्लास में हम लोग वृद्धि के बारे में जानेंगे। फिर इसकी जब 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 गाइज हम लोग की स्वर संधि समाप्त हो जाएगी तो मैं पूरी आपकी इसकी मैं ट्रिक दे दूंगी। देखिए अब यहाँ पास आती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की बात हो रही। अब देखिए यहाँ पास गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? जब किसी आ का मेल, देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है, थोड़ा मैं डिफिनेशन आपको, जब किसी आ या आ का मेल किसके साथ होता है गाइस? या तो आपके किसके साथ होगा? ई के साथ होगा, या तो बड़े ई के साथ होगा, ठीक है, या ऊ के साथ होगा, या तो बड़ा ऊ के साथ होगा, या तो आपका री के साथ होता है। किसके साथ होता है? से हो तो उत्पन्न विकार देखिए उत्पन्न विकार क्रमशः जब इसका मेल इसके साथ होगा गाइस तो आपका ए आ जाएगा, ठीक है। जब इसका मेल इसके साथ होगा तो आपका ओ आ जाएगा। जब इसका मेल री के साथ होता है अथवा किसके साथ होता है? री के साथ होता है तो अर आ जाता है। अर हलंत के साथ होता है गाइस, होता है, ठीक है, होता है। उसे हम क्या कहते हैं गाइस? उसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। उसे गाइस हम क्या कहते हैं? उसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे मैम ये चीज तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या समझाना चाह रही हैं? हमें कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा। संधि तो वैसे ना समझ में आती और वैसे भी आप ये सब लिखाती हैं और भी ना समझ में आती गाइस। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है गाइस, मैं आपको ट्रिक के साथ ही समझाऊंगी। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब किसी आ का मेल किसके साथ हो रहा है गाइस? जब किसी आ का मेल किसके साथ होगा गाइस? यहाँ पास ई या बड़ी ई के साथ होगा, ठीक है। आ का मेल ऊ या बड़ा ऊ के साथ होगा, ठीक है। आ का मेल री के साथ हो, किसके साथ हो गाइस? री के साथ हो। याद रखिए गाइस आपको ऐसे बनाना, जब आ का मेल या तो छोटी, देखिए या तो इसका मेल इसके साथ होगा, या तो इसका मेल इसके साथ होगा, या तो इसका मेल इसके साथ होगा, या तो इसका मेल इसके साथ हो। किसी भी कंडीशन में होगा गाइस तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसका मांत्रिक रूप क्या होता है? ये होता है, ठीक है। इसी तरह गाइस जब आ का मेल ऊ के साथ होगा, किसके साथ होगा गाइस? ऊ के साथ होगा, तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पास आपका ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? ओ हो जाएगा। इसका मांत्रिक रूप ये होता है। इसी तरह गाइस जब आ का मेल री के साथ होगा तो क्या हो जाता है गाइस? आर हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस? आर हो जाता है, ठीक है। ये गाइस आपकी क्या बन गई? ट्रिक बन गई। ये आपकी क्या बन गई? ट्रिक। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैम ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, अब कैसे आप समझाएं? देखिए जब आ का मेल ई के साथ होता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। जब यही आ का मेल जब ऊ के साथ होता है तो ओ बन जाता है। जब इसके साथ होता है गाइस तो अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर बन जाता है। तो गाइस मैं एक आपको उदाहरण लेके मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जैसे यहाँ पास मैंने एक उदाहरण दिया, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं ऊपर ट्रिक लिख दे रही हूँ। देखिए जब यहाँ पास आ का मेल किसी ई या तो ई के साथ होता है या ऊ के साथ हो आ का मेल, या तो फिर आपके री के साथ होता है, ठीक है। जो भी इसमें गाइज परिवर्तन होते हैं, जब इसके साथ गाइज होगा यही चीज तो ये यहाँ पास ए हो जाएगा। इसका मांत्रिक रूप ये होता है। जब इसका इसके साथ होगा गाइज तो ओ हो जाएगा।
इसका मात्रिक रूप ये होता है। जब इसका मेल इसके साथ होगा गाइस तो ये अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला रहा गाइस, गुण स्वर संधि का फार्मूला रहा है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेकर समझा रही हूँ आपको, उमा धन ईस। देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आप लोग लिख लीजिएगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, अब देखिए यहां पास मैं समझाना चाह रही हूँ। देखिए, उमा धन इस, अब बहुत सारे विद्यार्थी को तो ये तो रटा ही है दिमाग में पूरा कि मैम उमा धन इस। सिर्फ मैं आपको ट्रिक समझा रही हूँ, आप ट्रिक पर जोर दीजिएगा गाइस। किस पर जोर दीजिएगा? ट्रिक पर जोर दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ट्रिक समझाना चाह रही हूँ, आप सिर्फ गाइस ट्रिक पर जोर दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास बात आ रही है उमा धन इस। मैंने क्या कहा था? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है गाइस? आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है गाइस? ई है। जब ये आपस में मिलते हैं, बचा हुआ टुकड़ा हम क्या करते हैं गाइस? ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आ स्वर बाहर आ गया, ये बेचारा क्या बन गया? हलंत के साथ आ गया। इसमें बचा कुचा टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख दे, सा बचा, हमने क्या किया? इसे अलग लिख दिया। अब देखिए, ये जब आ का मेल, मैंने आपसे क्या कहा था? चाहे आ का मेल ई के साथ हो, या तो इसका मेल चाहे इसके साथ हो, या इसका मेल इसके साथ हो, किसी भी कंडीशन में होगा आपका ए ही आएगा। चाहे इसका मेल इसके साथ हो या इसका मेल इसके साथ हो, किसी भी कंडीशन में होगा गाइस, आएगा आपका ए ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? ए हमने लिख दिया, बचा हुआ टुकड़ा हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ये बचा हुआ टुकड़ा हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ये इसको पूरा कर देता है। जो विद्यार्थी वर्णमाला की क्लास बहुत अच्छी तरीके से किए होंगे वो समझ गए होंगे। उमेश क्या बन गया गाइस? उमेश बन गया। इस तरह गाइस हम लोग पूरी संधि को कंप्लीट करेंगे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के बाद से आपकी संधि के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखिए, जो बहुत ज्यादा एक एग्जाम में पूछा जाता है, जल धन उर्मी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। ये जो क्वेश्चन होता है कि जल, देखिए, जलधर उर्मी, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है गाइस। मैंने क्या कहा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या लेते हैं? इसमें आ है। ठीक है, बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं गाइस, हलंत के साथ आ जाएगा। इसमें क्या है गाइस? ऊ है। बचा हुआ टुकड़ा हम इसको क्या करते हैं? ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखिए, आ का मेल किसके साथ हो रहा है गाइस? आ का मेल बड़ा ऊ के साथ हो रहा है, तो किसमें परिवर्तन होगा? ओ में होगा। यहीं पर से गाइस आप हमेशा याद रखिएगा, जब कभी अगर शायद आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पर अगर ए या ओ करके आ जाए, तो आप तुरंत समझ जाइए ये गुण संधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गुण संधि की बात कर रहा है। ठीक है, ये बचा हुआ टुकड़ा हम क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब जो भी इसमें परिवर्तन हुआ, किसमें हुआ गाइस? ओ आ गया। बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये इसको पूरा कर देगा, जलोर मी। ये गाइज आपकी संधि बन गई। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ गाइज आपको संधि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। गाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वृद्धि संधि के बाद। आप लोग अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस सेट करके आइएगा, जिससे आप लोगों को संधि के आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे गाइज, चाहे वो गुण संधि हो या तो दीर्घ संधि हो। कल की क्लास में गाइज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि के बारे में जानेंगे, यड़ के बारे में जानेंगे, आयात के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद गाइज मैं पूरा आपको सर्वोस्वर संधि का मैं पूरी आपको ट्रिक दे दूंगी, जिससे आप संधि को चुटकी में समझ पाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।